तो दोस्त आज मैं आपको सिखाऊंगा परिमेयकरण करना। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं ना तो जीवन में आपको कभी दिखते ना होगा कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि आप कभी भूलिए ना पाइएगा कि परिमेयकरण करने का मेथड क्या होता है। क्योंकि हम आपको ऐसे परिमेयकरण बताएंगे कि ये परिमेयकरण जाकर सीधा आपका दिमाग में जाकर सीधा ढुक जाएगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं। परिमेयकरण करे से पहले उसके कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। तो क्या मेरे दोस्त, परिमेयकरण में आपको एक चीज तो दम कन्फर्म रखिए कि यूज होगा। वो एक फार्मूला है, अलजेब्रा फार्मूला। अलजेब्रा फार्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है कि एगो ए है और बी, और दोनों के स्क्वायर और बीचवा में माइनस है। तो इसका जो फार्मूला होगा, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए ए प्लस बी और इंटू कीजिए और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए मेरे साथ, बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद हो गया ना? हाँ जी, काहे ना याद होगा। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो रटाते रटाते याद करा देते हैं, अच्छे से याद करा देते हैं। तो आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप तो थोड़ा होशियार होंगे। तो मेरे दोस्त अब समझ गए ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अब का है कि ऐसा स्थिति रहे कि कोई संख्या रहे ओकर अंदर रूट रहे और ओकरा पर स्क्वायर लगा रहे। यानी कि जैसे यहाँ पे है कि √3 और एक का स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा? तो क्या है ना मेरे दोस्त कि ये स्क्वायर से रूटवा खत्म हो जाएगा और एक जो अंदर रहेगा ना वही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ √5 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कि कोई संख्या के अंदर रूट लगा रहे और ओकरा पर अगर वर्ग किया रहे, स्क्वायर किया रहे, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। मेरे दोस्त जब √3 और √3 दोनों जगह संख्याएं सेम रही और बीच में गुना, तो यहाँ पे भी आप जोन पसंद है, ई पसंद है तो एकरे लिख दीजिए, ना तो ई पसंद है तो एकरे लिख दीजिए। यहाँ पे आपको पसंद पसंद वाला बात है। जोन पसंद है सिर्फ एक को पसंद करना, दोनों पसंद कर लीजिएगा तो और कहाँ कोई जाएगा। तो आपको कोई एक पसंद करना है, उसको लिख लेना। यानी √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो उसका आंसर 3 आएगा मेरे दोस्त। तो उसी तरीके से अगर √5 को √5 के साथ गुना किया जाए तो क्या आएगा? तो बोलिएगा कि दोनों तो रूटे में है और गुना में है, तो दोनों एक ही है ना, तो एक को हमको पसंद करना था, हम केकरो पसंद कर लेते हैं। तो आपका फाइनली आंसर ही होगा। तो मेरे दोस्त अब आते हैं एकदम सीरियस होकर अपने परिमेयकरण करने के प्रश्न पे। तो प्रश्न है कि 2/6 प्लस √2, 2/6 प्लस √2, इसको हरों का परिमेयकरण। देखिए जैसे ये है ना बट्टा में, थोड़ा सा देखिए ऐसे, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। ऊपर वाला को बोला जाता है अंश, नीचे वाला को बोला जाता है हर। समझ गए ना? तो क्या करना है कि हम यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो क्या करना है ना कि परिमेयकरण करला आपको बीचवा में एगो गुना का चिन्ह बैठा देना अपन मन से। इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए? हाँ, अपन मन से तिरछा तिरछी वाला एगो चिन्ह बैठा देना है, गुना का चिन्ह बैठा देना अपन मन से। अपन मन से ना तो हमर मन से बैठा दीजिए, लेकिन बैठावे तो पड़ेगा। अब यहाँ अगर बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। तो है 6 प्लस √2 ना, तो आप यहाँ 6 माइनस √2 ऊपर कर दीजिए और बट्टा में करके 6 माइनस √2 नीचे कर दीजिए। का समझे हमार बात? समझे? का बोले कि यहाँ पे जो संख्या रहे ओकरा वैसी लिखना, खाली अगर प्लस में रहे तो माइनस कर देना है और माइनस में रहे तो प्लस कर देना है। अब का करना है ना, इसको एगो थोड़ा अच्छा लगेला एकरा घर में बैठा दीजिए, इसको भी घर दे दीजिए, एगो एकरो घर दे दीजिए। बस इतना करना है कि सबको आप एक घर दे दीजिए, तो ये घर में शिफ्ट हो गया। अब मेरे दोस्त ये गुना है, का मतलब इस सब में गुना होगा ना। तो जब 2 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12। ये 2 प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 2√2 और बट्टा है तो बट्टा। ऊपर वाला का तो कर दिए सोल्व। कैसे किए? अरे 2 से पहले एकरा साथ एक बार गुना होगा और फिर ये एक बार एकरो तो पसंद करेगा, दोनों को ना बारी पसंद करेगा। और ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। समझ गए?
अब करेंगे नीचे वाला। तो नीचे वाला को ध्यान से समझिए तो थोड़ा। अब नीचे वाला के का ध्यान से समझना है कि देखिए हमें को आपको फार्मूला बताएं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अच्छा हम एकरा ए कह दें और एकरा बी कह दें, तो एकरो में ए कह दे, एकरा बी कह दे, तो लगे रहा है ए प्लस बी और इंटू यानी गुना ए माइनस बी। अरे वाह, आप बोलिएगा कि आप तो इतना अच्छा बात बता दिए कि 6 के ए मान लीजिए, तो यहाँ 6 ए, तो यहाँ तो भी 6 ए होगा, और यहाँ रूट 2 बी, तो यहाँ भी रूट 2 बी। तो बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर का होता है, तो बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है 6, तो 6 के कर दीजिए ना स्क्वायर, और माइनस तो माइनस कर दीजिए बी स्क्वायर, तो बी के जगह आपका है रूट 2, तो रूट 2 का कर दीजिए ना स्क्वायर। समझ गए बात को? कितना घुमाकर आपको वही जगह यहाँ पर लेकर आए हैं, पता चला। ए के जगह था 6, तो 6 के स्क्वायर, माइनस होता है तो बीच में माइनस, और बी के जगह रूट 2, तो रूट 2 के स्क्वायर। अब थोड़ा बताइएगा 12 माइनस 2, तो इसको रह दीजिए 12 माइनस 2 रूट 2 कर सकते हैं, बट्टा है तो बट्टा करेंगे। अब बताइए 6 के स्क्वायर कितना 36, माइनस है तो माइनस रूट 2 का स्क्वायर का बोले कि अगर रूट में संख्या रहे और ओकर स्क्वायर रहे तो वही संख्या आ जाता है, तो 2 हो जाएगा कि नहीं। अब 36 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, ऊपर करेंगे 12 माइनस 2 रूट 2 बट्टा 36 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 34। कितना बचेगा 34। अब इसको और चाहते हैं ना, तो 12 माइनस 2 रूट 6 में से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 निकालेंगे तो 6 माइनस रूट 2 बचेगा, और बट्टा 34 है तो 34, इसको काटेंगे तो 17 दूना का 34, यानी कि जो यहाँ पे आपका परिमेयकरण कर आ गया मेरे दोस्त, वो आया 6 माइनस रूट 2 बट्टे का 17। एकदम फ्रेश से समझ गए कि नहीं? अगर फ्रेश से समझे तो अभी एगो कमेंट कीजिए कि हाँ हम समझ गए। एकदम फ्रेश से समझ गए ना, फ्रेश से ही समझना है, आलतू फालतू नहीं। जब परिमेयकरण करना, देखिए कहिएगा कि इतना लॉन्ग में अगर हम परिमेयकरण करें तो प्रश्न कहाँ बनाएंगे कि क्वेश्चन तो 2 पेज में जाएगा। तो हाँ, आप एक बात काम कीजिए ना कि आप क्या कीजिए ना कि ऐसा 10 गो प्रश्न बना डालिए। अगर आप 10 प्रश्न बना लेते हैं ना, तो ये जो परिमेयकरण इतना से इतना कर रहे हैं, तो आप इतना से इतने में करके काम खत्म कर लीजिएगा। हाँ, आप मेरी बात तो मानिए, तो आपको 10-12 प्रश्न को करना है प्रैक्टिस। तो आइए एक और हम प्रश्न समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे 2 गो प्रश्न, तो मेरा मन कहा ना कि ऐसा प्रश्न तो पीछे बताएबे किए, तो एक थोड़ा आप लोगों को HW में डाल देते हैं और एक भी फिर से बता देते हैं। तो अबरी का है ना कि नीचे माइनस है, तो हम का बोले कि माइनस रहे प्लस रहे, आपको एक एक रूले करना है, पहले एगो गुना देना है। तो यहाँ पे 4 माइनस रूट 2 है, तो इसको तो लिखेंगे 4, माइनस है तो बदल के लिख देंगे प्लस, और रूट 2 है तो रूट 2 एक और लिखेंगे 4 प्लस रूट 2। और ये अच्छा ना लग रहा था, आप एगो घर दे दीजिए, तो घर दे देंगे तो ये ऐसा में चला जाएगा, एकरो घर दे दीजिए बस। अब गुना करेंगे तो 5 चौके हो जाएगा आपका 20। कैसे? ये 5 से समय गुना करेंगे तो 5 चौके 20 प्लस 5 को जब रूट 2 से करेंगे तो 5 रूट आपका हो जाएगा 2 बट्टा 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 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अभी ना हम फार्मूला बताएं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो खाली ये तो उलटल पलटल है, तो कोई दिक्कत ना, फार्मूला तो वह ना होगा, फार्मूला में तो कोई दिक्कत ना होगा। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह आप 4 मानिए, बी के जगह 12 2 रूट 2, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस रूट 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 20 और 5 रूट 2 में से हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए, नहीं भी निकाल सकते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो 5 करेंगे तो बचेगा 5 चौके 20 प्लस रूट 2 और बट्टा बट्टा यहाँ 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 16। देखिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और रूट 2 को करेंगे तो 2, यानी कि 16 माइनस का हो जाएगा मेरे दोस्त 2। कैसे? 4 का स्क्वायर तो 16, लेकिन रूट से
स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो अब बचेगा 5 इंटू 4 प्लस √2 बट्टा 16 में से 2 गया 14। अब तो कटिए ना रहा था, इसको छोड़ दीजिए। तो मेरे दोस्त, अब हम उम्मीद करते हैं कि परिमेयकरण आपके रग रग में समा गया होगा। तो आप इसको बनाइएगा और थोड़ा अनुसरवा मन करे तो कमेंट में दीजिएगा, और ना मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बोलता नहीं हूँ, एक्चुअली मैं ज़्यादा आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आपको खुद पसंद पड़ेगा ना कि हमको कुछ लाभ हो रहा था, आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।